नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन पे। और हमारे साथ एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। और सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव है, इसके अलावा कई सवाल है। पहला सवाल, गुजरात में आप प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आरोप लग रहा है, कांग्रेस के एक बड़े नेता जयराम रमेश कहते हैं कि ऑक्सीजन भारतीय जनता पार्टी आपको दे रही है ताकि आप कांग्रेस को हराएं। ये इनका अहंकार है, गुरूर है। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस महाशय की तरह और लोगों का इजाफा हो जाए राहुल गांधी के तरफ, फिर तो अपोजिशन करना ही नहीं पड़ेगा कांग्रेस हराने के लिए। गालिब का एक शेर है इन्हीं के ऊपर कि क्या था, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हुए। हम तो चाहेंगे कैसे और लोग जमा हो जाएं उनके तरफ में, फिर तो अपोजिशन करने की जरूरत ही नहीं है, वैसा ही पूरा काम हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में उनको आपने हरा दिया, उत्तर प्रदेश में भी आपने थोड़ा बहुत डैमेज किया, और गुजरात में आप जाकर सीधे तौर पर कांग्रेस को ही हराना चाहते हैं। ना इनकी कोई अहमियत ही नहीं है, ऐसे लोगों की अहमियत ही नहीं है। ये इलीट लोग हैं, इलीट बात करते हैं। इनको क्या मालूम देश में क्या हो रहा है। ये अपने हवाई महल में खुश हैं, उसी में रहने दीजिए। लेकिन चलिए, हम अगर गुजरात विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो ये भी सवाल लाजमी है कि एमआईएम अपने आप को कहाँ पाती है, क्योंकि जिस तरीके से दरमियान में पाती है। हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स अहमदाबाद में है, गोधरा में है, मुडासा में है, भरूच में है। पिछले 2 साल से जनाब साबिर काबलीवाला साहब हमारे अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो हमारी टीम है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, थोड़ा हम साथ दे रहे हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे, चुनाव लड़ेंगे यकीनन। हमने तो कैंडिडेट्स का नाम भी ऐलान कर दिया हमने, और हमारी सभाएं हो रही हैं, पार्टी के लोग जा रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब हमारे सांसद, वारिस पठान, सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर। कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? अभी तो तय करेंगे, टाइम है ना, जब डेट का ऐलान हो जाए तो फिर उसमें ख़तई तौर पर बता सकेंगे आपको। गुजरात में आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कॉमन सिविल कोड भी आ गया है। उत्तराखंड में कमेटी बनने के बाद आया नहीं, कमेटी बनाई गई है। ये तो भाजपा की पुरानी आदत है कि चुनाव से पहले वो इस तरह के मुद्दों को उठाती है ताकि उनके वोटर्स को पैगाम दिया जाए कि हमने मुसलमानों को सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है। भाई सवाल ये है कि चुनाव से पहले ही क्यों आपको आता है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भाजपा बात करी, कमेटी बना दी गुजरात में, तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स, इनकम टैक्स रिबेट जो मिलता है वो मुसलमान क्रिश्चियन क्यों नहीं दिया जाता। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो गुजरात में धर्म परिवर्तन करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना पड़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है। अगर एक मुसलमान किसी दूसरे समुदाय का घर खरीदना चाहता है तो डीएम परमिशन देता ही नहीं है उसको। ये यूसीसी है, और यूसीसी की अगर ये बात कर रहे हैं तो कौन सा, क्या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा या दया भागा होगा, बता दीजिए आप। क्या एग्रीकल्चर लैंड महिलाओं को मिलेगा, या फिर कहा जाएगा कि नहीं जो कन्यादान हो गया ख़त्म। तो ये भाजपा की पुरानी आदत है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हम पैगाम दो कि मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिए हैं। मगर गुजरात में असल मुद्दा यूसीसी नहीं है, असल मुद्दा महंगाई है, असल मुद्दा पेट्रोल डीजल की कीमत है, असल मुद्दा तनख्वाहें, सैलरीज कम हो चुकी हैं, असल मुद्दा जनता ये पूछ रही है मोदी जी से कि ईएमआई तो सबका बढ़ गया, फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं बढ़ता है, फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं बढ़ता है, ये जनता पूछ रही है। इसका जवाब ही नहीं उनके पास। नकली शराब पीकर 40 लोग मर जाते हैं, ये मुद्दा है। ब्रिज पर एक गिर जाता है, 140 लोगों की अनफॉर्चुनेटली मौत हो जाती है। भाई कैसे हुआ। तो बीजेपी इन तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की ऐलानात और हरकतें करती हैं। वैसे साहब, हमने लगातार आपको देखा है, चुनाव प्रचार आप करते हैं, बयानबाजी भी करते हैं। बिल्किस बानो का मुद्दा गुजरात में अचानक गर्म हो चुका है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? अचानक कैसे गर्म, अचानक इसलिए हुआ क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिल्किस बानो की बेटी की हत्या करने वालों की, बिल्किस बानो की माँ की हत्या करने वालों की, उन 11 लोगों को जिन्होंने बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी उसका रेप किया, उसकी माँ का रेप किया, उनको देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने छोड़ दिया उनको। तो बिल्किस बानो कोई मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बिल्किस बानो भारत के महिलाओं के मुद्दे के साथ साथ एक इंसाफ का मुद्दा है। तो ये तो भाजपा ने इसको इशू बनाया सिर्फ एक प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए। आप मदरसों का लगातार जो सर्वे होता रहा उसका विरोध करते रहे,
उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हुआ, उसमें कुछ सही थे, कुछ गलत थे, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरी कवायद को? नहीं, देखिए गलत नहीं थे, अनरजिस्टर्ड थे, तो इलीगल तो नहीं बोल सकते उनको आप। अच्छा एक बात सुनिए, हम आज भी पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से, आप नए मदरसों का क्यों रजिस्ट्रेशन रोक दिए? यूपी मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन क्यों रोक दिया आप? और क्या आपने 4 साल से तनख्वाह दी उन लोगों को? नहीं दे पा रहे हैं आप। उन मदरसों में जो पंडित लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ्स में, उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं आप। दीजिए ना तनख्वाह, उनकी पैसा ही नहीं है आपके पास, तो आप उनकी तनख्वाह का मुद्दा ना बन जाए और नया रजिस्ट्रेशन जो नहीं हो रहा है वो मुद्दा ना बन जाए। आपने सर्वे का निकाल दिया मुद्दा। अरे सर्वे करना है तो बच्चे सिर्फ मदरसे में नहीं, बच्चे आरएसएस के स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मिशनरी स्कूल्स में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा जिन गवर्नमेंट स्कूल का सर्वे क्यों नहीं करा रहे आप, जिनमें बच्चियां पढ़ती हैं, कितने टॉयलेट है वहां पर, कितना साफ पीने का पानी मिलता है, बारिश हुई तो कितने स्कूल बंद हो जाते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों से एक नफरत पैदा करना, देश में मुसलमानों का खौफ दिलाने के लिए आप वो सर्वे करा रहे हैं। एक नई बात सामने आई, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नोट पे महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो भी हो। जो शख्स दिल्ली जल रहा था वो दिल्ली में जो लोगों के दिलों में आग लगी थी उसको बुझाने के बजाय उसने बुजदिली का मुजाहरा करके राजघाट पर जाकर बैठ गया गूंगा अंधा बनकर। वो तो बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो तो ये बता रहे हैं कि मैं भी नरेंद्र मोदी से कम नहीं हूं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में। मुकाबला वो हो रहा है। तो आप पे आरोप लगा रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? ना नहीं, मुकाबला तो वही कर रहे हैं। उनका एक मंत्री जेल में क्यों गया? कितने नोटों के मामले में गया? वो शराब के मामले में कितने उनके लोग पकड़े गए? क्या जो नोटें ली उस पर किसकी फोटो थी? जब उनको याद नहीं आया, मलई खाएंगे। और जैसे कहावत है कि जब बिल्ली जब दूध पीती है समझते दुनिया नहीं देख रही है। ये क्या है बताइए फिर? अच्छा आपके घर में हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, सद्भावना 1990 का भी दौर आपको याद करना पड़ेगा। राजीव गांधी ने तिरंगा फहराया था, आज राहुल गांधी ने फहराया। किस तरीके से देखते हैं? 1990 में जब राजीव गांधी आए थे यहाँ पर कत्लो गारतगिरी हो रही थी, हिंदू मुसलमान मर रहे थे कम्युनल राइट में। किसकी सरकार थी जब? वो भी तो बताइए क्या हो रहा था जब, वो भी तो बताइए ना आप। और अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वो उनका पार्टी का प्रोग्राम है, निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। इस यात्रा से क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को फायदा हो? भाई फायदा नुकसान हम क्या, फायदा नुकसान तो हम अपना देखेंगे ना। मुझे उनके फायदे नुकसान से क्या मतलब? अब मुनुगुडू का बाई इलेक्शन का नतीजा आ जाएगा, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप खुद बोलेंगे, देखकर हमको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, और असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ देखते हैं आप लोगों को? क्या किंग मेकर की भूमिका में होंगे आप? सब देखिए, सब ये बातें जो आप लोग कर कर एक पॉलिटिशियन को बहुत ऊंचा चढ़ा देते हैं। हम वो उतना नहीं है, ना हम किंग मेकर है ना हम किंग हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जो लोकतंत्र, लोकशाही है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, हम ये चाह रहे हैं कि इसमें सबको हिस्सा मिल चुका है, तो अल्पसंख्यक समाज को उसका हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है? और उसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत पीछे हैं। तो हमारी लड़ाई वही है। हम तो जो कमज़ोर है, जो मजलूम है, उनको इंसाफ दिलाने की, उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ओवैसी साहब थे, खास बातचीत हमसे कर रहे थे। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 हैदराबाद।